नमस्कार, मैं डॉक्टर नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। फिर विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत आज हम संधि क्या होती है इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो संधि से अभिप्राय होता है जोड़, यानी जब दो वर्णों का परस्पर मेल होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। इसमें जब दो वर्ण बिल्कुल अत्यंत समीप आ जाते हैं तो उनकी समीपता को ही जब एक विकार के रूप में, परिवर्तन के रूप में हम देखते हैं, एक अलग नए रूप में उसको देखते हैं, उसी को हम संधि कहते हैं। और यह संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अच संधि, यानी स्वरों का स्वरों के साथ जोड़ होना, मेल होना, उसको स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होना, उसे व्यंजन या हल संधि कहते हैं। और विसर्ग का संधि करना, यह विसर्ग संधि कहलाता है। यानी संधियां तीन प्रकार की हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए हम एक एक करके संधियों को देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले देखिए संधि क्या है। जब अत्यंत निकट के दो स्वर या दो व्यंजन मिलकर परिवर्तन या विकार को प्राप्त होते हैं उसे संधि कहते हैं। कहने का प्राय है कि इसमें दो वर्णों की समीपता हो, भी कैसी हो, अत्यंत समीपता हो, बिल्कुल नजदीक में हो, उसके द्वारा उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए हिमालय, तो हिमालय में आप देखेंगे हिम और आलय, यहां पर हिम है, धन, इसका आ और फिर आलय। अगर हम देखें तो हिम में क्या है, ये आ है, और आलय, तो आ और आ मिलकर के यहाँ पर क्या विकार हो रहा है, आ का विकार हो रहा है। यानी जब दो स्वर एक साथ मिलते हैं और उनमें कोई एक नया परिवर्तन दिखाई पड़ता है, नया एक विकार दिखाई पड़ता है, उसका एक नया रूप सामने आता है, जिसको हम संस्कृत की भाषा में एकादेश कहते हैं। अर्थात जब दो स्वरों के स्थान पर एक आदेश होता है उसी को हम संधि कहते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा था कि जब संयोग होता है, दो वर्णों का परस्पर मिलन होता है और वे वर्ण कैसे हो, या तो स्वर के रूप में या तो व्यंजन के रूप में, जब वे मिलते हैं तब उसमें कोई न कोई एक नया रूप दिखाई पड़ता है, उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे आपने देखा हिमालय, हिम, धन, आलय, माँ में देखिए आ है, बाहर निकाला गया, तो इस आ और आ के बीच में ही संधि हो रही है। इसी को जो आ और आ मिलकर के दीर्घ आ बन रहे हैं, यही विकार है, यही परिवर्तन है, यही नया रूप है दो स्वरों का, इसी को हम संधि कहते हैं। अब चूंकि यह दो स्वरों के बीच में हो रहा है इसलिए इसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो संधि तीन प्रकार की होती है। देखें, स्वर संधि या अच संधि से कहते हैं, हल या व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। अब आप देखेंगे जो स्वर या अच संधि, इसके भी भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें? दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, अयाद, यण, पूर्व रूप, पर रूप, प्रगृह। इसी तरह से जो हल या व्यंजन संधि होती है, इसमें जो मुख्य रूप से संधियां हैं वे हैं अष्टुत्व, अष्टुत्व, जस्त्व, चर्त्व, अनुस्वार, अपदांत, लत्व और पर सवर्ण। इसी तरह से जो तीसरी संधि होती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार से होता है, एक सत्व होता है, दूसरा रुत्व होता है। तो सत्व का प्राय जिसमें सा आदेश होता है, रुत्व का प्राय जिसमें रू का आदेश होता है। तो रुत्व में भी देखिए सर्ज सोरु, अतोरोर पुरतात् पुरते, हसीचा, खरवशाने और विसर्जनिया, वाशर, रोर, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो रह, ये जो हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे एक एक संधियों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम अच संधि को लेते हैं, स्वर संधि को लेते हैं। ये स्वर संधि या दीर्घ संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका उदाहरण क्या है। तो आइए सबसे पहले हम अच संधि में दीर्घ संधि को लेते हैं। तो दीर्घ संधि से प्राय होता है, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा, अर्थात दीर्घ संधि उसे कहते हैं जहां पर अक अर्थात अ ई उ री के बाद समान स्वर, सवर्ण स्वर अर्थात अ ई उ री आते हैं, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात दीर्घ संधि में ये शर्त होती है कि उसमें जो अक है, अ ई उ री है, इसके बाद आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री के बाद री के बाद री का आना जरूरी है।
क्योंकि सवर्ण वही होता है जो तुल्यास प्रथम सवर्णम। आपने प्रत्याहार में देखा था 14 सूत्र थे महास्वर, उन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर प्रत्याहारों का निर्माण किया गया था। फिर आपको संज्ञा और परिभाषाओं के द्वारा सूत्रों का निर्वचन बताया गया था, उसको स्पष्टीकरण किया गया था। तो उसी के अंतर्गत था कि दीर्घ संज्ञा किसकी होती है, तो दीर्घ संज्ञा का प्रयोग होता है जो अकह सवड़े अर्थात अक आ यू री ली के बाद अगर आ यू री ली समान स्वर आते हैं तो उनको दीर्घ हो जाता है। तो देखते हैं दीर्घ संधि। अब लिखिए दीर्घ संधि, ये पहली संधि है, इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घा, यानी अक के बाद अकह अक, अक का प्रयोग होता है आ ई उ री और ले के बाद अगर सवर्ण, सवर्ण का प्रयोग ठीक इसी के समान, अर्थात आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री और ली के बाद ली अगर आते हैं, इनके स्थान पर क्रमशः दीर्घ हो जाता है। क्योंकि लृ का दीर्घ नहीं होता इसलिए इसको हम लृ ही छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर जो लृ को लिया जाता है वह इसका उदाहरण कम से कम देखने को मिलता है। बाकी के जो हैं, जो स्वर हैं ई उ री, इनके आप देखेंगे तो बहुत अधिक उदाहरण हमारे सामने दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आ के बाद आ आता है तो उसे दीर्घा हो जाएगा, ई के बाद ई या बड़ी आता है इसको बड़ी या दीर्घी कहते हैं। इसी तरह से अगर दीर्घ दीर्घ दोनों आता है तो उसको भी दीर्घ उ ही होगा, यानी इसमें चाहे ह्रस्व ई के बाद दीर्घ ई आवे तो दोनों को दीर्घ होगा अर्थात उसको दीर्घ ई ही होगा। तो कहने का प्राय है कि अक के बाद अगर उसी के समान उसका सवर्ण अर्थात अक आता है, आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री आता है तो उसे दीर्घ हो जाता है। तो अब हम आते हैं उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए, उदाहरण क्या है, जैसे विद्यार्थी या विद्यालय लिखा जाता है विद्यालय, ये विद्यालय क्या है, एक शब्द है। इसका विच्छेद करिए, विच्छेद क्या होगा, विद्या धन आलय। अब यहां पर आप देखेंगे विद्या में आ है, आलय में आ है, यानी विद्या का आ और आलय का आ, इन दोनों के बीच में संधि होनी है, विकार होना है। सूत्र क्या है, अकह सवर्णे दीर्घा, अर्थात आ के बाद आ आता है तो उसको दीर्घ आ होना चाहिए। तो आ के बाद आया है, क्योंकि दोनों दीर्घ है इसलिए इसको फिर भी क्या होगा, दीर्घ आ हो जाएगा, ये आदेश हो गया। अब आ के बाद आ गया तो मिला दीजिए बराबर विद्यालय, अर्थात आ धन आ बराबर आ, विद्यालय, ये रूप आपका सिद्ध हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे अनाथालय, अनाथालय क्या है, अनाथ धन आलय, यहां पर क्या है, देखिए अनाथ था में आ है और आलय का आ है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घा होगा, अर्थात मिलकर के आ धन आ बराबर आ, अर्थात अनाथालय, था में आ लगा दीजिए, देखिए बराबर अनाथालय, ये रूप सिद्ध हो जाता है। तो अनाथालय, विद्यालय, इसी तरह से विद्यार्थी आदि रूप सिद्ध होते हैं। अब हम देखेंगे कुछ और उदाहरणों के रूप में, जैसे यहां पर ई है, अब ई को लेते हैं, अगर ई के बाद समान ई आता है तो उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, तो ई के बाद ई आने पर उसे दीर्घ ई हो जाता है। जैसे रवि धन इंद्रा, अगर हम कहें रविंद्रा बराबर क्या होगा, रवि धन इंद्रा। अब देखेंगे यहां पर ई है, यहां पर भी ई है। अब जो अकह सवर्णे दीर्घायु सूत्र के आधार पर ई के बाद ई आया है, इसलिए इन दोनों के स्थान पर क्या होना चाहिए, ई धन ई बराबर दीर्घ ई, अर्थात रूप क्या हो जाएगा, रविंद्र, रवि अब तक जो ह्रस्व ई था
यहाँ पर दीर्घ ई हो गया, क्योंकि यह ई इसी में मिल चुका है, इसलिए इसको हम रविंद्र ऐसा रूप सिद्ध करते हैं, ऐसा स्वरूप इसका बन जाता है। इसी तरह से गिरीशा, गिरीशा देखें क्या होगा, गिरि धन ईशा, यहां पर क्या है देखिए राम ह्रस्व ही है और यहां पर दीर्घ ही है, दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, अर्थात इन दोनों के स्थान पर दीर्घ ई एक आदेश हो जाएगा। तो गिरधन ईशा, अब देखिए मिलाएंगे आप, गी दीर्घ हो जाएगा राम में, फिर सह गिरीशः, यह रूप बन गया गिरीशः, अर्थात ई के बाद चाहे ह्रस्व ही हो या दीर्घ ही हो, अगर इन दोनों के बीच में चाहे ह्रस्व आए ई चाहे दीर्घ ही आए, दोनों का दीर्घ ही होगा, आदेश है दीर्घ आदेश ही होगा, इसलिए रविंद्रा है, गिरीशा है, ये सब क्या है, अर्थात ई धन ई बराबर दीर्घ ई के उदाहरण है। अब आप देखेंगे जैसे महिषा, महिषा, यहां पर क्या होगा, यानी मही धन ईशा, अब आप देखेंगे मही में ई है और ईशा में ई है, इन दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ ही हो जाएगा, बराबर बन जाएगा म दीर्घ ई और श महिषः, तो ये रूप आपका सिद्ध हो जाता है। इस तरह से महिषा हो गया। अब आप देखेंगे जो उ है, उ के बाद अगर उ आता है तो उसका कैसे रूप परिवर्तित होता है, आइए हम उ का उदाहरण देते हैं। जैसे भानुदया कहा जाए तो भानुदया में क्या है, भानु धन उदया, उदाहरण क्या है, भानुदया, छेद क्या होगा, भान धन उदय। अब आप देखेंगे यहां पर उ है और यहां पर उ आया है, माने उ के बाद उ समान स्वर आया है, सवर्ण स्वर आया है, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, दीर्घ अर्थात उ हो जाना चाहिए। अब देखिए आप इसको मिलाएंगे, भा ना में दीर्घ लगा दीजिए और दया, भानु दया, ए रूप सिद्ध हो गया, यानी उ के बाद उ आने पर उसको दीर्घ उ हो जाता है। इसी तरह से अगर लघूर्मी हम लेते हैं, लघूर्मी, विच्छेद क्या होगा, लघु धन ऊर्मी। अब देखेंगे यहां पर लघु में ह्रस्व है और ऊर्मी में दीर्घ उ है, दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा, अर्थात अब आप इसको एक साथ जोड़े, ल घा में दीर्घ और मी, लघूर्मी, ए रूप सिद्ध हो जाता है। कहने का प्राय है कि जो स्वर है पहले बाद में भी वही समान स्वर होना चाहिए, चाहे वो ह्रस्व रूप में आए चाहे दीर्घ रूप में आए, उसको आदेश दीर्घ ही होगा। अब इसी तरह से हम लेते हैं रिका, रिका उदाहरण जैसे हो त्रिकारा, हो त्रिकारा, यानी विच्छेद क्या होगा, हो त्रि धन रिकारः। अब यहां पर आप देखेंगे री के बाद फिर री आया है, तो री और री मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। तो हो त्रिधनकारा अर्थात री के बाद री आया है तो रूप क्या बन जाएगा, हो त्रिकारः, अर्थात हवन करने वाला हो त्रिकार। अगर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, पितृऋणम, पितृधन ऋणम, पितृ में क्या है, री है और ऋणम में भी री है, तो री और री मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ री हो जाएंगे, अर्थात पितृऋणम। जैसे अब देखिए पितृऋणम, पितृणम बराबर पितृ धन ऋणम, देखिए यहां पर भी री है और धन यहां पर भी री है, बराबर क्या हो जाएगा,
दीर्घ री के लिए इसके ऊपर एक और री का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये हो जाता है री। जब इसको एक मिलाएंगे क्या हो जाएगा, पी त, अब देखिए इसमें री लगा दिए, दीर्घ री माने पितृ हो गया, और फिर ड़म पितृडम, पितृडम बन गया, अर्थात री धन री बराबर दीर्घ री हो गया, इसी को पितृडम कहते हैं। अब आपने क्या देखा अवकाश बड़े दीर्घा में, यानी आ के बाद ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, दीर्घ माने अ ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ई के बाद ई आने पर चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उन दोनों के स्थान पर दीर्घ ई आदेश होता है। उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आता है तो उनके स्थान पर दीर्घ उ होता है। री के बाद री आने पर चाहे ह्रस्व या दीर्घ हो तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाता है। इस तरह से आपने देखा अकह सवड़े दीर्घा का प्राय है। अक के बाद आ ई उ रील री के बाद यदि आ ई उ रील री आते हैं समान स्वर तो उनको परस्पर दीर्घ आदेश हो जाता है। चूंकि ली का दीर्घ नहीं होता है इसलिए अ ई उ रील री का ही उदाहरण यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो अगर दीर्घ संधि से संबंधित जो सूत्र है, उसके जो नियम है, उसकी जो व्याख्या है, उसके जो उदाहरण दिए गए, अगर ये आपको समझ में आ रहे हो, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसके अधिकाधिक शेयर करें और हमारे चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।